जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं वो मैं शेयर करता रहा हूँ, और आगे उन वीडियोस का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को सेल किस तरह करना है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्लाइंट को किस तरह फाइंड करना है, क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करना है कि वो आपकी सर्विसेज परचेज़ करे, उसके बारे में कुछ हिंट्स मैं दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट को कन्विंस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, आपने उसकी बाकायदा प्रैक्टिस की, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सफिशिएंट एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया, उसके बाद आपने सर्विसेज सेल करनी है। ऑनलाइन आप सर्विसेज सेल कर सकते हो, जिसके लिए आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग की बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आप अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोफाइल बना के अपना पोर्टफोलियो बना के आप काम स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आप अपना फ्री अकाउंट बना के काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जिस तरह अपना काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, मैं एक एड एजेंसी के तौर पे काम करता हूँ, और मैं लोकल पाकिस्तान में इंटरनेशनल अपनी कैंपेन ख़ुद चलाता हूँ, और अपनी एड एजेंसी को मैं ख़ुद प्रमोट करता हूँ, जिसके अगेंस्ट मुझे क्लाइंट मिलते हैं। और वो क्लाइंट पाकिस्तान से भी होते हैं, वो क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, वो क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं, वो क्लाइंट यूएसए से भी होते हैं। क्योंकि मेरी कैंपेन पाकिस्तान में भी चलती है, यूएसए में भी चलती है, तो मेरे पास लोकल और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं डील करता हूँ। तो मेरा तो तरीक़ाकार ये है। बाकी आप ऑनलाइन अगर एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी काम कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि जब आपसे क्लाइंट ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी, तो आप क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि आपने क्लाइंट को कन्विंस किस तरह करना है कि वो आपकी सर्विसेज को चेक करे, आपकी सर्विसेज को बाय करे। इसमें सबसे इजी वे ये है कि अगर तो आप अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो, और अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप जस्ट क्लाइंट को इतना आप कह सकते हो कि अगर आपका क्लाइंट कोई ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा, कोई सर्विसेज में डील कर रहा होगा, उसकी जो भी फील्ड हो, आप उसको कहो कि आप ऑलरेडी मार्केटिंग तो किसी ना किसी मेथड पे कर रहे होगे, जिसमें आप लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे होगे। तो मैं जो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आपने चेक करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने। आप चंद हज़ार इन्वेस्ट करके आप ये देख सकते हो कि मुझे कितना बिज़नेस मिल रहा है। अगर मैं 1 वीक की 10 डेज़ की कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे कितना बिज़नेस मिल रहा है, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और मुझे बिज़नेस कितना मिल रहा है। तो 10 डेज़ के बाद सिंपल आप इजीली ये देख सकते हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने बजट जो मैंने बजट जो है वो सेट किया था, वो मेरा बजट एग्जॉस्ट होने के बाद मुझे कितना बिज़नेस मिला। तो अगर तो उसका रिस्पांस आपको अच्छा मिला है, अदरवाइज़ मेरी इस सर्विस को आप कंटिन्यू ना कीजिएगा। और साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, और कितना स्कोप है क्लाइंट की सेल इंक्रीज़ होने का, क्लाइंट की कन्वर्जन बूस्ट होने का कितना स्कोप है, ये भी आप ब्रीफ़ करें क्लाइंट को। तो क्लाइंट के सामने जब एक पिक्चर क्लियर होगी कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग में काम करने से, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कारोबार को बूस्ट करने से, उसकी मार्केटिंग करने से मुझे इतना कस्टमर मिल सकता है, और बहुत ही कम अमाउंट पे मैं इसको चेक कर सकता हूँ। 8 दिन, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैं कैंपेन चला के चेक कर सकता हूँ कि इस मीडियम पे, इस चैनल पे मार्केटिंग करने से मेरे बिज़नेस को कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई बूस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 99% गारंटी है कि क्लाइंट कन्विंस होगा। मैं प्रैक्टिकली इस मेथड को यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, और क्लाइंट कन्विंस होता है।
اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کی ایک ایکسپرٹیز کتنی ہے. کلائنٹ آ گیا، اس نے کلائنٹ آ گیا، اس نے آپ کی سروسز بائی کر لی اور آپ نے کام سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے آپ کی ایکسپرٹیز کی، کہ آپ نے اس کی کمپین اس طرح ڈیزائن کی، اس کا ایڈ اس طرح ڈیزائن کیا، اس میں آپ نے کمپلیٹ ریسرچ کی، اس کے پروڈکٹ کی ریسرچ کی، اس کے کسٹمر کی ٹارگیٹنگ آپ نے بہت بہتر کی، آپ نے ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک پراپر سیٹنگز کے ساتھ پراپر ایڈ ڈیزائن کر کے آپ نے اس کو رن کیا. ایک آپٹیمائزڈ ایڈ آپ نے بنا کے رن کیا اور اس کو آپ نے چیک کیا، اور آپ کو جو اس کے انالیٹکس ملنا شروع ہوئے چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد، اس کے مطابق آپ نے اپنے ایڈ میں چینجز کرنا شروع کی تاکہ کلائنٹ کو بہتر سے بہتر رزلٹ مل سکے. آپ نے اپنی ٹارگیٹنگ کو فوکس کرتے گئے کہ رزلٹ میں یہ شورٹی ہے کہ کلائنٹ کو رسپانس ملنا سٹارٹ ہوگا اور بہت بہتر رسپانس ملے گا. اور جب کلائنٹ یہ دیکھے گا کہ مجھے پر ڈے کے حساب سے رسپانس مل رہا ہے، میری لیڈ جنریشن ہو رہی ہے اور میری ایونچولی سیلز ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد وہ کمپین سٹاپ ہونے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد، 8 دن کی 10 دن کی جو بھی کمپین چلائی ہے وہ ڈیلیورڈ ہونے کے بعد، آپ کو اس کے بعد مزید کلائنٹ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کلائنٹ آلریڈی کنونسڈ ہوگا آپ کے کام سے، کیونکہ وہ آپ کا کام پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوگا، وہ آپ کی سروسز پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوگا اور وہ آپ کی سروسز سے پریکٹیکلی بینیفٹ لے چکا ہوگا. تو اس کے بعد وہ کلائنٹ پرماننٹلی آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کو کلائنٹ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی طرح آپ کلائنٹ کو کنٹینیو آنیسٹی سے سروسز پرووائڈ کرتے رہیں اور کلائنٹ کو رزلٹ ملتا رہے گا، اس کو بینیفٹ ملتا رہے گا، اس کا کاروبار، اس کا بزنس گرو ہوتا رہے گا، تو وہ کنٹینیو آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اس سے آپ کی سروسز بھی سیل ہوتی رہے گی اور کلائنٹ کا بزنس بھی گرو ہوتا رہے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جس کے تھرو میں نے بہت بڑے بڑے کلائنٹس کو ڈیل کیا ہے، کلائنٹس کو کنونس کیا ہے، اور پریکٹیکلی یہ ٹپ بہت یوزفل ہے اور میرے بہت کام آئی ہے، جس سے میں نے بہت زیادہ بزنس جنریٹ کیا ہے. آپ اس ٹپ کو سمجھیں، اپنی اسٹریٹجی میں اس کو استعمال کریں، اور اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں. آپ کو ہر طرح کے سوال کا جواب دیا جائے گا. میں ہوں محمد رضوان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.